हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में, जो सभी शिक्षक भर्ती के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और संपूर्ण सीडीपी की प्लेलिस्ट हमारे चैनल में मिल जाएगी, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और आप लोग एक कमेंट करके जरूर बताना इसमें से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया हमारा, निम्नलिखित में कौन सी किशोरों की एक प्रमुख चुनौती नहीं है? अपराध, मादक द्रव्यों का दुरुपयोग, आहार ग्रहण संबंधी विकार, असुरक्षा एवं निर्भरता। तो यहाँ पे असुरक्षा एवं निर्भरता जो है ये किशोरों की एक प्रमुख चुनौती नहीं, जबकि अपराध और मादक द्रव्यों का दुरुपयोग और आहार ग्रहण संबंधी विकार ये क्या है, किशोरों के लिए तीनों ही एक चुनौती के रूप में है। तो हमारा जो डी ऑप्शन वो सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो इसकी व्याख्या की गई, जैसे कि असुरक्षा एवं निर्भरता किशोरों की एक प्रमुख चुनौती नहीं है, जबकि अपराध, मादक द्रव्यों का दुरुपयोग, आहार ग्रहण संबंधी विकार ये सभी किशोरों की प्रमुख चुनौतियां हैं, क्योंकि किशोरावस्था को तनाव तूफान की अवस्था कहा गया है। अतः इस अवस्था में किशोर मादक द्रव्यों का दुरुपयोग करके स्वयं के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाने लगते हैं तथा संतुलित आहार का ध्यान न रखकर बाजार की वस्तुओं का सेवन करके हैजा, अतिसार, पीले जैसे विकार से ग्रसित हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस अवस्था को कहा जाता है? तनाव या तूफान की अवस्था। तनाव या तूफान की अवस्था कहा जाता है किशोरावस्था को। और यहीं पे अगर पूछ लिया जाए आपसे, किशोरावस्था को तनाव या तूफान की अवस्था किसने कहा था, तो बताएंगे हम लोग स्टैनले हॉल ने। किसने? स्टैनले हॉल ने कहा था। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को कहा था तनाव और तूफान की अवस्था। तो ये दोनों पॉइंट जो है आपको याद रखने, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला क्वेश्चन हमारा इसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार किशोरावस्था की आयु सीमा कितनी है? तो जो किशोरावस्था की आयु सीमा बताई थी अर्नेस्ट जोन्स ने, वो बताई थी 12 से 18 वर्ष। कितनी बताई थी? 12 से 18 वर्ष बताई थी। अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार किशोरावस्था की आयु सीमा 12 साल से 18 साल है। इन्होंने मानव विकास को 4 अवस्थाओं के अंतर्गत विभाजित किया है। जैसे कि जो शैशवावस्था होती है उसकी एज बताई गई थी जन्म से 6 वर्ष उनके द्वारा, और बाल्यावस्था की एज बताई इन्होंने 6 से 12 वर्ष, और जो किशोरावस्था की एज बताई 12 से 18 वर्ष, और जो वयस्कावस्था है इसकी एज बताई 18 वर्ष के बाद। तो ये जो चारों अवस्थाएं हैं ये आपको याद रखनी है कि पहली अवस्था कौन सी होती है, दूसरी कौन सी है, और इसकी एज भी आप लोगों को याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, किशोर काल में किसी एक शिशु को निम्नलिखित में कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? यौन संबंधी समस्याएं, मानसिक संकट की समस्या, अपराध प्रवणता की समस्या, सामाजिक समायोजन की समस्या, आत्मनिर्भरता की समस्या। जो किशोर अवस्था में बच्चे होते हैं उनको इस सारी समस्याओं का क्या है, सामना करना पड़ता है। तो इसमें से ए, बी, सी, डी, ई, तो ये जो चारों ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, ये चारों ऑप्शन यहाँ पे सही दिए गए हैं। तो इसके अनुसार जो हमारा आंसर है, अब देखो यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन दिए गए हैं कौन कौन आंसर, तो हमारा जो सी नंबर ऑप्शन क्या है इसमें से सही हो जाएगा, ए, बी, सी, डी और ई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वे गणितीय प्रश्न जो परिकल्पना परिस्थितियों से संबंधित हैं और बीजगणितीय कथन आलेखित करते हैं, प्रारंभिक पाठ चर्चा का एक भाग है। इस विचार का आधार है कि किशोरावस्था के छात्र कौन सा कार्य करने में सक्षम है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो किशोरावस्था के छात्र हैं वो अमूर्त चिंतन में सक्षम है। किसमें सक्षम है? अमूर्त चिंतन में सक्षम है। अब देखो यहाँ पे जैसे कुछ पॉइंट दिए गए, जैसे कि अमूर्त चिंतन जो होता है, अमूर्त चिंतन ज्ञान पर आधारित होता है। इसके लिए किसी वस्तु का प्रत्यक्ष रूप से सामने होना आवश्यक नहीं है। इस चिंतन के लिए बालक अपनी बुद्धि एवं कल्पना शक्ति का उपयोग करता है। यह चिंतन विचारों से संबंधित होता है। साथ यह चिंतन वस्तु के आकार प्रकार के अतिरिक्त विषयों पर भी विचार करता है। अतः किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन है। ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि जो किशोरावस्था को अगर एक शब्द में व्यक्त करना तो सबसे उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा परिवर्तन। क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा यहीं पे है, देखो, किस अवधि के दौरान विचार
अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है। जो बच्चों के विचार होते हैं कैसे हो जाते हैं? अमूर्त और आदर्शवादी विचार हो जाते हैं। ये होता है किशोरावस्था के दौरान। किसके दौरान? किशोरावस्था के दौरान। अभी देखो हम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा था, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा परिवर्तन। क्या है? परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विकास की कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित स्वतंत्रता की स्थापना, अस्मिता का विकास और अमूर्त चिंतन। तो जो सारी विशेषताएं होती हैं ये होती है किशोरावस्था में। किसके दौरान? किशोरावस्था के दौरान स्वतंत्रता की स्थापना, बच्चे अपने को स्वतंत्र देखना चाहते हैं। उसके बाद अस्मिता का विकास और अमूर्त चिंतन का विकास इसी अवस्था में होता है। तो ऑप्शन हमारा सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यह होता है किशोरावस्था में। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन हमारा है, विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं तथा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह जो परिवर्तन होते हैं ये होते हैं किशोरावस्था में। किसमें होते हैं? किशोरावस्था में होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किशोरावस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है? काल्पनिक स्रोतक किशोरों का एक विश्वास है कि दूसरे लोग भी उनके प्रति उतने ही ध्यानाकर्षित होते हैं जितने कि वे स्वयं होते हैं। बच्चों का मानना क्या होता है कि जितना वो दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं तो दूसरे लोग भी उनके प्रति आकर्षित होते हैं उतना ही। उसके बाद अगला पॉइंट इसमें दिया गया है, किशोरों में अद्वितीयता का बोध उन्हें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि कोई भी व्यक्ति उनको या उनकी अनुभूतियों को नहीं समझता। उसके बाद अगला पॉइंट इसमें है कि व्यक्तिगत दंत कथाएं प्रायः किशोरों की डायरी का एक भाग होती हैं या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे बताना कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे सारे कथन सही दिए गए, तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे किशोरावस्था की कुछ विशेषताएं दी गई, जैसे कि अधिकांश किशोर तनाव और अस्थिरता का अनुभव करते हैं क्योंकि वे एक परिपक्व व्यक्ति के रूप में समाज की अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें यह लगता है कि कोई भी व्यक्ति उनको या उनकी अनुभूतियों को नहीं समझता है। उसके बाद अगला पॉइंट इसी में है, वे काल्पनिक रूप से यही समझते हैं कि जिस प्रकार वह स्वयं को महत्व देते हैं दूसरे भी उनके प्रति ध्यानाकर्षित होते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट इसी में है, इस अवस्था में वो दंत कथाएं हीरो हीरोइनों को अपना आदर्श मानने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जीवन की वह अवस्था जिसका प्रारंभ यौनारंभ से होता है, जब यौन परिपक्वता या प्रजनन करने की योग्यता प्राप्त कर ली जाती है, साधारणतया कहलाती है। वह अवस्था कहलाती है किशोरावस्था। क्या कहलाती है? किशोरावस्था कहलाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जीवन का वह काल जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता संबंधी परिवर्तन होता है कहलाता है। वो होती किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बच्चे के विकास के किस चरण के दौरान सृजनात्मकता और कल्पना शक्ति अत्यधिक प्रबल होती है? जो सृजनात्मकता और कल्पना शक्ति होती है उसका जो प्रबल होती है और जो उसका अत्यधिक विकास होता है वो होता है प्रारंभिक किशोरावस्था में, और 14 से 18 वर्ष की जो है उम्र होती है उनमें सृजनात्मकता और कल्पना शक्ति क्या होती है? बहुत अधिक होती है। अब देखो यहाँ पे जो इसकी व्याख्या की गई है, जैसे कि बच्चे के विकास में प्रारंभिक किशोरावस्था जिसकी एज 14 से 18 वर्ष है, इस चरण के दौरान सृजनात्मकता और कल्पना शक्ति अत्यधिक प्रबल होती है। इस अवस्था में किशोर अत्यधिक कल्पनाशील होते हैं। व्यवहारिक जीवन में किशोर अपने सभी अभिलाषाओं को पूरा करने में समर्थ पाता है। अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति वह वास्तविक जीवन में न करके कल्पना जगत में करने लगता है। कल्पना की प्रबलता के कारण इस आयु में बालकों में दिवा स्वप्न देखने की प्रवृत्ति होती है। अब देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि जो बालकों में दिवा स्वप्न देखने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है, तो बताएंगे हम लोग किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किशोरावस्था टीन की उम्र किसके बीच होती है? तो किशोरावस्था की जो एज होती है वो होती है 12 से 18 वर्ष या फिर 13 से 18 वर्ष। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है,
किशोरावस्था के दौरान कई प्रकार के तनाव और चिंताएं होती हैं। शिक्षकों को क्या करना चाहिए? सहानुभूतिशील होना और सतर्कतापूर्ण व्यवहार से आगे बढ़ना चाहिए। तो हमारा जो सी ऑप्शन वो क्या है? सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसकी जो व्याख्या की गई, जैसे कि जो बताया गया इसमें से, किशोरावस्था के दौरान बच्चों में तनाव और चिंताएं होती हैं। शिक्षक को सहानुभूतिशील होना और सतर्कतापूर्ण व्यवहार से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जैसा कि स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को तनाव संघर्ष की तूफानी आयु कहा है, क्योंकि किशोरावस्था में से डांट कर शिक्षा के लिए उन्मुख नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें तनाव अधिक रहता है। इसके कारण वह सही निर्णय नहीं ले पाता है। इसलिए शिक्षक व्यवहार सहानुभूतिशील होना चाहिए, जिससे बालक को समझाने के लिए मुख्य धारा में ला सके और वह समझ सके। शिक्षक को दंड के द्वारा नहीं समझाना चाहिए, बल्कि प्यार से उदाहरण देकर दूरगामी परिणामों को समझाकर अपनी बातों को साझा करना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ऊंची भावुकता, उत्साह और अवसाद की अवधि भावनाओं के निर्माण और मनोदशाओं के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है, ये सारी जो विशेषताएं होती हैं किशोरावस्था की। किसकी होती है? किशोरावस्था की। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है, जैसे कि किशोरावस्था को जीवन का बसंत काल भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बसंत काल किस अवस्था को कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है। यह अवस्था तूफान और झंझावत की अवस्था होती है, इसलिए इस अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जीवन का सबसे कठिन काल किस अवस्था को कहा जाता है, तब भी बताएंगे हम लोग कठिन काल कहा जाता है किशोरावस्था को, या फिर पूछ लिया जाए कि बसंत काल किस अवस्था को कहा जाता है, तो बताएंगे किशोरावस्था को। किशोरावस्था में निम्न विशेषताएं प्रदर्शित होती हैं, जैसे कि संक्रमण की अवधि, परिवर्तन की अवधि, आशंका की अवधि, अयथार्थता की अवधि, प्रौढ़ावस्था की दहलीज, समस्याओं की बहुलता, तनाव तथा अशांति। ये सारी जो क्वालिटी होती है, ये जो सारी विशेषताएं होती हैं, ये सारी होती हैं किशोरावस्था की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सभी किशोर का अनुभव कर सकते हैं। मतलब जो सभी किशोर होते हैं वो किस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं? वह कर सकते हैं दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का। किसका? दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का सारे किशोर जो है उसका अनुभव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अडोलिसेंस किशोरावस्था एक यूनानी शब्द अडोलिजर से बना है, जिसका सबसे उचित अर्थ है, जिसका जो है सबसे उचित अर्थ होगा परिपक्व विकास। क्या होगा? परिपक्व विकास। किशोरावस्था शब्द लैटिन भाषा के एडोलसियर से बना है, जिसका अर्थ परिपक्वता की तरफ बढ़ना, अतः शाब्दिक अर्थ के रूप में हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था वह काल जो परिपक्वता की तरफ संक्रमण करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पहचान निर्माण किया जाता है। पहचान निर्माण जो अवस्था होती है वो होती है किशोरावस्था में। पहचान निर्माण किया जा सकता है किशोरावस्था में। और अगला क्वेश्चन हमारा है, कक्षा शिक्षण अधिगम अंतः क्रियाओं को सुधारने हेतु निम्नांकित में कौन सी रणनीति उत्तर के किशोरावस्था के विकास से संबंधित है? अब यहाँ बताना, कक्षा शिक्षण अधिगम को सुधारने के लिए इसमें से क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा कि विचारों के मुक्त आदान प्रदान के साथ आदर्शीकरण भी करना चाहिए। तो हमारा सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जैसे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि किशोरावस्था के अंतिम चरण जिसे उत्तर किशोरावस्था कहते हैं। किशोर अपने सहपाठियों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उत्तर किशोरावस्था बालक में 19 से 20 वर्ष को कहते हैं, जबकि बालिका में 18 से 20 वर्ष को कहते हैं। अब अगर पूछ लिया जाए कि जैसे कि कोई बालक है, उसकी जो है किशोरावस्था की एज क्या होगी, तो बताएंगे हम लोग उत्तर किशोरावस्था की अगर पूछा जाए तब बताएंगे हम लोग 19 से 20 वर्ष, और किसी बालिका की अगर उत्तर किशोरावस्था की एज पूछी जाए तो बताएंगे हम लोग 18 से 20 वर्ष। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, शोध यह प्रदर्शित करते हैं कि सामान्य किशोर 3 प्रकार की समस्याओं का अनुभव करते हैं, निम्न में कौन सी उनमें से एक नहीं है? तो यहाँ पे बताना नहीं कौन सी समस्या जो है इसमें से नहीं है। जैसे कि पैतृक अंतर्द्वंद, तो क्या करते हैं, ये समस्या का सामना करते हैं किशोर। उसके बाद मिजाज परिवर्तन, इसका भी सामना करते हैं। जोखिम लेना, जोखिम उठाना, इसका भी सामना करते हैं। लेकिन जो किशोर होते हैं वह आत्मीयता का भय उनमें नहीं होता है। तो हमारा जो सी ऑप्शन ये गलत दिया गया है। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ये जो तीनों जो यहाँ पे समस्याएं, इनसे क्या करते हैं जो किशोर होते हैं वो
सामना करते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन इसमें से सी दिया गया है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, किशोर जोखिमपूर्ण व्यवहारों में भाग ले सकते हैं क्योंकि वो जोखिमपूर्ण व्यवहारों में भाग क्यों ले सकते हैं जो किशोर होते हैं? क्योंकि वे अपनी किसी भी गतिविधियों के बारे में तार्किक रूप से सोच नहीं पाते हैं। इस वजह से क्या करते हैं, वो किसी भी जोखिमपूर्ण काम में क्या कर लेते हैं, पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जैसे कि किशोर जोखिमपूर्ण व्यवहारों में भाग ले सकते हैं क्योंकि वे अपनी किसी भी गतिविधियों के बारे में तार्किक रूप से सोच नहीं पाते। किशोरावस्था उच्च स्तर पर प्रारंभ बाल्यकाल का पुनरावर्तन है। बौद्धिक रूप से वह अवश्य बालक से श्रेष्ठ होता है, पर संवेगात्मक रूप से वह अधिक उलझनयुक्त और अव्यवस्थित रहता है। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आप लोगों को जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? संवेगात्मक जो क्रांति वो है वह शब्द जुड़ा हुआ किशोरावस्था से। किससे? किशोरावस्था से। अगला क्वेश्चन हमारा है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं किशोरावस्था। क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अहम केंद्रिता का विकास जो है किशोरावस्था में नहीं होता है, जबकि अभिरुचियाँ, तर्क शक्ति और प्रेक्षण की योग्यता, इनका तीनों का विकास जो है किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था में अहम केंद्रिता नहीं होती है, यह गुण शैशवावस्था का है। क्या होता है? शैशवावस्था में जो बच्चा होता है इगोसेंट्रिक होता है, अहम केंद्रित होता है। किशोरावस्था में तर्क क्षमता का विकास, अभिरुचियों में परिवर्तन, प्रेक्षण की योग्यता आदि का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास के किस चरण में विपरीत लिंग की ओर अधिकतम आकर्षण दिखता है? वो होता है किशोरावस्था में। अब देखो यहाँ पे जैसे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, किशोरावस्था में बालक व बालिका दोनों में विपरीत लिंगों के प्रति अधिक आकर्षण होता है। किशोर किशोरी में तथा उनके परस्पर मिलने जुलने, बातचीत करने, घूमने फिरने जैसी क्रियाकलापों से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है? अभी देखो हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा इसको, तनाव एवं तूफान की अवस्था किसे कहते हैं? किशोरावस्था को। किसे कहते हैं? किशोरावस्था को। कितने बार देखो पूछा गया यही क्वेश्चन बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किशोरावस्था है एक तूफान और पीड़न काल है। यह इस कथन को किसने कहा था? यह कहा था स्टैनले हॉल ने। किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने कहा था। अगला क्वेश्चन हमारा है, वीर पूजा की भावना जागृत होती है। तो वीर पूजा की भावना जागृत होती है वो होती है किशोरावस्था में। क्या होती है? किशोरावस्था में। अब वीर पूजा का मतलब क्या होता है? जैसे कि वीर पूजा का मतलब होता है व्यक्ति किसी को अपना आदर्श मानने लगता है। जैसे कि कोई भगत सिंह को अपना आदर्श मानता है, कोई चंद्रशेखर आजाद को, कोई महात्मा गांधी जैसे बनना चाहता है। तो यही क्या होता है कि वह वीर पूजा की भावना होती है। वीर पूजा का तात्पर्य है किसी प्रसिद्ध व्यक्तित्व को अपना आदर्श मानते हुए उनके जैसे अपने व्यवहार को समायोजित करना। इस प्रकार के गुण किशोरावस्था में पाए जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है। शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है किशोर। क्या कहते हैं? किशोर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक 13 वर्षीय बालक बाद में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? तो इसका आंसर हो जाएगा वह विकास की किशोरावस्था में। किसमें है? किशोरावस्था में है। अब देखो यहाँ पे जैसे कुछ पॉइंट दिए गए, जैसे कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। इस अवस्था में बालक में मानसिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन तेजी से होते हैं तथा समायोजन न होने पर बालक में विद्रोह की भावना का विकास होता है और वह विरोधी व्यवहार प्रकट करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था में, प्रारंभिक किशोरावस्था में या फिर उत्तर किशोरावस्था में? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर किशोरावस्था में सहपाठियों का दबाव
सबसे अधिक प्रभाव डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं वह शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना, क्योंकि वो समायोजन नहीं कर पाते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ कुछ पॉइंट दिए गए, जैसे कि स्टैनले हॉल ने 1904 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एडोलेसेंस में किशोरों में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। यह कहा था, किसने कहा था, ये कहा था स्टैनले हॉल ने। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि एडोलेसेंस जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई, तो बताएंगे हम लोग स्टैनले हॉल ने लिखा है। और अगर यहाँ पे कथन पूछ लिया जाए आपसे कि किशोरों में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात या अचानक होते हैं, यह किसने कहा था, ये कहा था स्टैनले हॉल ने। इससे उन्हें शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन के कारण अपने वातावरण के साथ समायोजन करने में कठिनाई होती है। फलस्वरूप उनमें क्रोध, घृणा, चिड़चिड़ापन, उदासीनता आदि का दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है। जो हाल ने सिद्धांत दिया था वो दिया था किशोरावस्था के विकास के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारा है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। जो विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति होती है उसका विकास ज़्यादातर होता है पूर्व किशोरावस्था में। किसमें होता है, पूर्व किशोरावस्था में होता है। पूर्व किशोरावस्था के किशोर में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है, जिसे स्वायत्तता कहा जाता है। अतः यदि उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसमें विद्रोह की ज्वाला फूट पड़ती है। काल्पनिक का कथन है, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। अब देखो ये जो कथन दिया गया यहाँ पे, कथन सारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि किशोर जो है प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं, ये किसने कहा था, ये कहा था काल्पनिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही, वह विकसित कर रही है। वह क्या विकसित कर रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा वह स्वायत्तता विकसित कर रही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है, प्रतिकूल पारिवारिक संबंध से, व्यवसाय की समस्या से, या फिर नई परिस्थितियों के समायोजन से, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी के प्रति कठोर होंगे। किसके प्रति कठोर होंगे, तो अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे। यहाँ पे फिल करेंगे हम लोग समस्या। पूर्वाग्रह का तात्पर्य किसी कार्य, व्यवस्था, ज्ञान या व्यक्ति याद के विषय में पहले से ही बनी हुई कोई विशेष धारणा तथा उसका पालन करना होता है। इस प्रकार पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपने समस्याओं के प्रति क्या होते हैं, कठोर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समान लिंग मित्रता किसके दौरान प्रबलित होती है। जो समान लिंग मित्रता होती है वह कौन सी अवस्था के दौरान प्रबलित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य किशोरावस्था के दौरान। किसके दौरान, मध्य किशोरावस्था के दौरान। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति किस अवस्था के दौरान पौरुष या स्त्रीण सामाजिक भूमिका प्राप्त करता है। इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था के दौरान। किसके दौरान, किशोरावस्था के दौरान। एक व्यक्ति किशोरावस्था के दौरान पौरुष या स्त्रीण सामाजिक भूमिका प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में किशोरावस्था के दौरान बालकों में सामाजिक भूमिका प्राप्त करने की इच्छा होती है और उसमें पौरुषत्व गुण का विकास हो जाता है। इसी प्रकार किशोर बालिकाओं में स्त्रीण गुणों का विकास हो जाता है जो उनके व्यवहार में स्पष्ट परिलक्षित होता है। परिलक्षित मतलब स्पष्ट रूप से उनके व्यवहार में दिखाई देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उचित यौन शिक्षा किस अवस्था पर प्रदान की जानी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में। किसमें, किशोरावस्था में। तो इस बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे किशोरावस्था के दौरान, किशोरावस्था के बारे में जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।